दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल राज सर मैथ मस्ती पर। मैं राज सर आज की क्लास में आप लोगों के लिए क्लास 10th का पोलिनोमियल यानी कि बहुपद पढ़ाने वाला हूं। जो प्रश्नावली 2.b का पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका हल जो है वो कैसे निकलेगा। दिया है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो जो आपके द्विघात बहुपद दिया है उसका हम क्या निकालेंगे, तो गुणनखंड करके उसका हम शून्यक निकालेंगे। तो चलिए देख लीजिए कि शून्यक कैसे यानी कि निकाला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैं क्वेश्चन लिख चुका हूं। क्वेश्चन देख सकते हैं, हॉल में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां पर यदि x स्क्वायर का गुणांक यदि 1 से x स्क्वायर का गुणांक यदि 1 से अधिक है तो हम इस गुणांक से इस अचर पद में गुणा करते हैं। लेकिन यहां पर x स्क्वायर है तो हम इसका गुणांक क्या मानेंगे, तो 1 मानेंगे। ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, यदि 1 से अधिक है तो आप इस अचर पद में गुणा करिए। यदि यहां पर यानी कि कुछ नहीं है यानी कि सिर्फ 1 है तो आप डायरेक्टली फोकस इस 8 पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। या आप 1 से 8 में भी गुणा करेंगे तो वही चीज होगा। इसलिए बच्चों से ही बताया जाता है कि यदि x स्क्वायर का गुणांक यदि कुछ नहीं है मतलब कि 1 है तो डायरेक्टली आप फोकस किस पे करें, तो अचर पद पे करें। यदि x स्क्वायर का गुणांक यदि 1 से अधिक है, जैसे 2 4 6 8 10 12 कुछ भी हो सकता है, तो यानी कि तब गुणा आप किससे करेंगे, तो अचर पद में गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए यहां पर मैं आपको समझाने के लिए गुणा कर देता हूं। ठीक है ना। तो 1 से जब आप 8 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 8 बराबर 8। अब इस 8 को जो दिख रहा है ना, अब हमें किसी भी संख्या का ऐसा टेबल करना है कि वो 8 आए। यदि अचर पद माइनस में रहता है तो बीच वाला संख्या घटाने पर आधा है। यदि अचर पद प्लस में होता है तो बीच वाला संख्या जोड़ने पर आता है। तो ये तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। क्या, यदि अचर पद माइनस में है तो बीच वाला संख्या घटाने पर आएगा। यदि अचर पद प्लस में है तो बीच वाला संख्या जोड़ने पर आएगा। यहां पर देख सकते हैं अचर पद माइनस में है तो हमें किसी भी संख्या का ऐसा टेबल करना है कि क्या वो 8 है और जिस संख्या का टेबल जितने बार पढ़े उसको घटाने पर ये बीच वाला संख्या 2 आए। तो हम कौन सा टेबल करेंगे, तो ये हम कर देंगे 4 दूनी 8। यानी हमने कि 4 का टेबल कितने बार किया, तो 2 बार किया। तो 8 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ बीच वाला संख्या भी आना चाहिए। तो लेकिन आना चाहिए कब, घटाने पर, क्योंकि अचर पद माइनस में है। तो लिख दीजिए 4 माइनस के 2 बराबर में 2। यहां देख सकते हैं कि याद आ रहा है, तो हम इसी के अनुसार क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को हल कर देंगे। x स्क्वायर है, उतार लीजिए, माइनस 2 लाने के लिए आप लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे 4 में से हमने 2 को हटा दिया। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए 4 माइनस के 2, 4 माइनस के 2। यहाँ इंटू मैक्स है तो यहाँ भी इंटू मैक्स लिख लेते हैं, माइनस का 8 है तो माइनस का। चलिए x स्क्वायर माइनस माइनस और यहाँ प्लस है, यहाँ इंटू छुपा है तो चिन्हों से चिन्हों में गुणा करेंगे और यहाँ भी इंटू छुपा है, यानी कि x से 4 में, x से 2 में भी। तो माइनस प्लस मिलकर माइनस, 4 से x में गुणा करेंगे तो 4x, माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, 2 से x में गुणा करेंगे 2 माइनस का 8 है तो माइनस का 8 उतार लेंगे। अब क्या है, तो इस पद में कॉमन हो जाएगा और इस पद में भी एक बार कॉमन होगा। तो चलिए x स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन हमें लेना है, तो कॉमन क्या होगा, तो देख सकते हैं x कॉमन होगा। यहाँ x 2 बार है यानी तो x बार हमने कॉमन ले लिया तो x बार में x स्क्वायर चला जाएगा, माइनस
यहां पर भी x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो 4 बच जाएगा। फिर यहां पर 2x माइनस 8 में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, तो 2 से 2 गया यानी कि x बचेगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस, और 2 चौको क्या होगा, तो 8 हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका 8 है कितने बार में जाएगा, तो 4 बार में चला जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं कि दोनों समान है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 4, और एक बार जो हमने कॉमन लिया है x, और यहाँ पे प्लस के 2, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमारा गुणनखंड जब हमने किया यानी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का, तो इसका आंसर क्या निकला, तो यानी एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4। तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य है, का मान शून्य है जब x माइनस 4 बराबर 0 है। यहां पे हो जाएगा x बराबर 0, माइनस का 4 है, राइट साइड में ले जाएंगे प्लस का 4, x बराबर 0, 4 को जोड़ देंगे, यहां पर एक शून्य हमारा निकल गया। एक शून्य हमारा क्या निकला, तो x बराबर 4 निकल गया। चलिए हम दूसरी शून्य भी निकाल लेते हैं। दूसरी शून्य कैसे निकालेंगे, तो ये भी देख लीजिए। x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 0 के बराबर, यहां पर देख सकते हैं x बराबर 0, प्लस का 2 है, राइट साइड में ले जाएंगे माइनस का 2, x बराबर माइनस 2 में से 0 गया, क्या बचेगा, तो माइनस का 2 बचेगा। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। हमने क्या कर दिया, तो एक शून्य 4 निकाल दिया और दूसरी शून्य हमने क्या निकाल दिया, तो माइनस का 2 निकाल दिया। अब यहां पर करना है सत्यता की जांच। क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं सत्यता की जांच कैसे की जाती है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो ये देखिए आपको क्या है, तो 2 सूत्र याद रखने हैं और वो छोटे से सूत्र हैं। वो सूत्र क्या हैं, तो याद रखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है सूत्र माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए हम सबसे पहले योगफल की बात कर लेते हैं, उसके बाद से हम गुणनफल की बात करेंगे। तो एक सूत्र आपको ये याद रखना है कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, तो माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए देखिए कैसे हमारा मान निकलता है। यहां पर शून्यकों का योगफल, तो एक शून्यक आपका क्या निकला है, तो 4 निकला है, दूसरा शून्यक माइनस 2 निकला है। तो योग के मतलब होता क्या है, तो जोड़ना। तो यहां पर कर दीजिए, यानी कि 4 प्लस, और दूसरा जो शून्यक निकला है वो माइनस का 2 निकला है, बराबर माइनस x का गुणांक। क्वेश्चन में देख सकते हैं x का गुणांक यहां पर माइनस का 2 है, ठीक है ना। तो ये वाला माइनस मिलकर और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, यानी आपका x का गुणांक जो होगा वो 2 हो जाएगा, बटे x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक यहां पर क्या है, तो 1 है, तो यहां पर हम ले लेंगे 1। चलिए फिर आगे चलते हैं। 4 प्लस माइनस मिलकर माइनस 2 बराबर 1 से जब 2 में डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और बराबर में क्या आ जाएगा, तो 2। हमने सत्यता की जांच हमने कर दिया, यानी कि योगफल, शून्यकों का योगफल कर दिया। अब हम क्या निकालेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र क्या होता है, तो अचर पद बट्टे में x स्क्वायर का गुणा। यहीं पर आप देख सकते हैं अचर पद 8 होगा, x का गुणांक -2 होगा, x स्क्वायर का गुणा 1 होगा। तो यहां पे द्विघात बहुपद
इससे कोई भी जुड़ा हुआ चीज हो, यानी कि इससे रिलेटेड हो, आपको सेम टू सेम वही करना है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि जिस चर राशि पे अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल की बात करो। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक का आपका 4 है, गुणनफल के मतलब गुणा, और एक शून्यक आपका -2 है, तो -2 ले लीजिए बराबर में। अचर पद -8 है, तो -8 कर दीजिए, बट्टे x² का गुणांक क्या है, तो 1। यहां पर देखिए प्लस माइनस मिलकर माइनस, 4 दूनी 8 बराबर -8/1। -8 बराबर 1 से जब -8 में भाग देंगे, -8 के बारे में जाएगा। यहां पर देख सकते हैं, यानी कि हम लोगों ने शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यानी कि हमने क्या कर दिया, तो सत्यता की जांच कर दिया। यदि क्या होता है, यदि ये इक्वल में आता है, मतलब कि 2 बराबर 2 रहा है योगफल में, यानी कि सही है। गुणनफल में -8 बराबर -8 रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। यदि ये अलग आता तो हमारा सत्यता की जांच गलत होती। यहां पर देख सकते हैं कि योगफल भी बराबर आ रहा है, गुणनफल भी बराबर आ रहा है, तो ये हमारे होते हैं सत्यता की जांच। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो गुणनखंड कर देना है, गुणनखंड करने के बाद से इसका शून्यक निकाल देना है, शून्यक निकालने के बाद सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच में आपको 2 चीज याद रखने हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। अरे आपको समझ, आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।